प्रेज़ लॉर्ड। जल्दी से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह बंद देता हूँ। प्रभु ने और भी एक दिन हमारे आयु में जोड़ दिया, अनंत काल का तैयारी के लिए प्रभु ने मौका दिया। वास्तव में जो मसीह बनकर के जीवन बिताना कितना धन्यवाद है। जिसका नया जन्म हुआ है, जिसका उद्धार हुआ है, उन लोगों का जीवन कितना हमारा आशीष से भरा हुआ एक जीवन है। दुनिया में जरूर प्रतिकूल है, लेकिन इतना एक आनंददायक और एक आशा वाला जीवन, इसका तुल्य जीवन है ही नहीं। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिसको भी नया जन्म का अनुभव है। प्रियो, हम लोग आज इस जीवन में एक यात्री है और हम कुछ दिनों के बाद स्वर्ग में हमारा मिलेंगे। तो प्रभु के आगमन में बादलों में मिलेगा, उधर से हम स्वर्ग में प्रभु के साथ जाएंगे और हमेशा प्रभु के संग रहेगा। कितना धन्यवाद है। जब पत्रोस अपना पत्र में इस विषय में कहने के समय में एक बात उठाकर कहता है, पहला पत्रोस पहला अध्याय उसका 3 से 5 तक का वचन में खास करके 3 बात को उठाकर कहता है। मैं आपको थोड़ा पहले आपको उसको ध्यान में लाना चाहता हूँ, आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। नंबर 1 बात, हमें नया जन्म क्यों दिया? हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। देखिए, मतलब दुनिया में रहने वाला लोगों को आशा नहीं, लोग इतना निराशा में, इतना दुख में, परंतु प्रभु ने हमें एक जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। प्रियो, ये कितना अनमोल बात है। हम लोग भी एक समय में आशाहीन लोग थे, लेकिन जो भी नया जन्म पाया है, प्रभु का वचन, प्रभु का दास पत्रोस कहता है, हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। देखिए, नंबर 1 बात है, हमको प्रभु ने एक जीवित आशा दिया। ये बात बड़ी अनमोल बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमको एक एक दिन जब प्रभु में जीवन बिताना है, प्रभु ने हमको एक जीवित आशा के साथ ले चलता है। क्यों? क्योंकि प्रभु हमारे जीवन में आ गया है ना। इसी वचन को इतनी रुकते हुए मैं कोलोसियों 12 अध्याय का 27 वचन से मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञान हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है। देखो, अन्य जाति, हम लोग कौन है? अन्य जाति के लोग हैं, लेकिन उन लोगों में ये जो महिमा का आशा का मूल्य क्या है? और ये वह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम्हें रहता है। देखा, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह जो महिमा का आशा है, जीवित आशा, बहुत बड़ी बात है प्रियो। हमारे जीवन में हम लोगों को प्रभु ने इस जीवित आशा हमें मिलने के लिए नया जन्म दिया। नया जन्म का 3 उद्देश्य वहां पर लिखा है। एक, हमें जीवित आशा मिलने के लिए। दूसरी बात क्या है? आगे पढ़ना। अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए मतलब उस उद्धार के लिए हमको नया जन्म दिया। देखो, उस उद्धार के लिए, ये आपको मतलब समझने के लिए कोई कठिन नहीं होगा शायद। उस उद्धार के लिए जो लिखा है, कौन सा उद्धार है? भविष्य में होने वाला एक उद्धार। तो जिसको इस उद्धार का बारे में, जो इससे पहले आपने अगर क्लास अटेंड किया है तो आपको मालूम है, उद्धार का 3 माला अवस्था रहता है। हमने उद्धार पाया, उद्धार पाते रहता है और उद्धार पाएगा। यहाँ पर जो बोलने वाला उस उद्धार, वो पाने वाला उद्धार है। मतलब प्रभु यीशु मसीह की आगमन में हमारा शरीर महिमा का शरीर में बदल करके हम प्रभु को आमने सामने देखेगा, वो उद्धार। देखा, बहुत बड़ी बात है। मतलब हमारा आने वाला समय में होने वाला उद्धार के लिए प्रभु ने हमको नया जन्म दिया। इसका मतलब हमें नया जन्म देने का पहला उद्देश्य हमको जीवित आशा मिले, और दूसरा उद्देश्य हमको हमारा उद्धार मिले। बोलने का मतलब हमारे ये दीनहीन देह बदल कर हम उस महिमा का देह को धारण कर पाए, या उस स्वर्गीय देह को धारण कर पाए। बहुत बड़ी बात है। तो ये आने वाला बात है, आने वाला समय की बात है।
अभी भी उद्धार का एक कार्य हमारे में चल रहा है, वो है दिन प्रतिदिन का वर्तमान युग का उद्धार। तो आज हम आत्मा में चलते हुए इस वर्तमान युग का उद्धार में हम बढ़ रहे हैं, और एक दिन हमारे लिए इस यहाँ पर अंधकाल में उद्धार, अंधकाल का उद्धार बोलेगा तो प्रभु के आगमन में हमें मिलने वाला उस शरीर का छुटकारा, शरीर का छुटकारा, या शरीर हमारा बदल करके यीशु मसीह की अनुरूप बन जाने वाला अनुभव है ना। इसको हमको नया जन्म का अनुभव क्यों दिया? पहली बात हमें जीवित आशा के लिए दिया, दूसरी बात अंधकाल में होने वाला उद्धार के लिए किया, तीसरी बात क्या है? उन अविनाशी बातों को हमें लायक बनाने के लिए। देखिए कैसे कैसे बातें हैं, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए, अजर मिरास के लिए। देखा, ये उसके लिए प्रभु ने हमें नया जन्म दिया। ऐसे अभी देखो, अभी ये दुनिया में जो भी है वो दुनिया का बात सब नाशमान बात है, इसलिए स्वर्गीय बुलाहट मिलने के बाद में ये दुनिया की बातों के पीछे लोगों का मन नहीं लगता। जिसको बुलाहट मिला, जिसको नया जन्म मिला, जिसको स्वर्गीय आशा मिला, जीवित आशा मिला, वे लोग कभी भी दुनिया की बातों के लिए कभी भी ये आनंद काल की बातों को त्यागता नहीं। इसलिए उस समय के भक्तों के बारे में इब्रानियों का पत्री 10 अध्याय का 34 वचन में क्या लिखा आपको मालूम है कि उस समय के लोगों को मतलब नीरो का उधर से एक हुक्म था, नीरो प्रभु है करके मानना। अभी वहां पर सिपाही लोग आकर के बोलेगा नीरो हमारा प्रभु है, ऐसा बोलेगा तो ये लोग हमें नहीं बोलेगा। उस में ये लोग बोला यीशु मसीह हमारा प्रभु है, यीशु मसीह हमारा प्रभु है करके जिसने कहा उसका पूरा संपत्ति नीरो अपना कब्जा में करता और वो दूसरे को बांट देता है। तो यहाँ पर वचन इसलिए कहता है तुम लोगों ने अपनी संपत्ति की अपहरण को तुम लोगों ने क्या किया, उसके लिए झगड़ा नहीं किया, तुम लोगों ने आनंद से थोड़ा पढ़ना उसको। क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लूटने दी, यह जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। वाह वाह वाह, देखा जो स्वर्ग में प्रभु नया जन्म दिया हुआ लोगों के लिए तैयार किया हुआ वो जो संपत्ति जो है वो ना टलने वाला है, नाश नहीं होने वाला बात है। बहुत बड़ी बात है ना प्रियो। ऐसा है तो आज इस छोटा सा जीवन में हमें जो मिला हुआ समय को अपना कितना तन मन से अनंत काल के उस दर्शन में कार्य करना चाहिए, है ना। जो भी प्रभु में उद्धार पाया है वे लोग अपने जीवन में मतलब प्रभु की से सीखने वाला बात है। ये प्रभु से सीखा हुआ लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं। जिसने प्रभु से अगर नहीं सीखा वो लोगों के लिए बहुत दिक्कत की बात है। वो लोग बोलेगा नहीं भाई, क्योंकि उनको आशा ही नहीं है ना, उनको सच्चा जीवित आशा ही नहीं, उनको प्रभु के साथ संबंध नहीं, उसको अनंतता में क्या है उनको मालूम नहीं। परंतु जो यीशु मसीह में आ गया उनको इन सारे बातों का प्रकाशन प्रभु अपना आत्मा के द्वारा अपना वचन के द्वारा देता है। कितना अनमोल बात है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ हम लोग प्रभु से सीखने की बात, अभी हम ये जो भी बात है हम प्रभु से सीख रहे हैं और प्रभु के वचन के द्वारा। हम प्रभु के वचन के बाहर नहीं जाएगा, वचन के अंदर बताए हुए बातों से हम लोग सीखते हैं। हमने ये बात को सिखाया था या सीखा था कि मानव प्रभु में विश्वास करने वाले लोगों के लिए प्रभु ने क्या किया था, प्रभु ने प्रभु का भय मानने के लिए हमको सिखाया। नंबर 1 बात क्या है, प्रभु का भय मानने के लिए हमको सिखाया। और हमने पिछले दिन में हमने देखा था प्रभु ने हमें भलाई करना सिखाया। क्या सिखाया आपको याद है वो वचन, है ना। यशायाह नबी की किताब उसकी पहला अध्याय का 17 वचन का शुरुआत का वचन हमने ध्यान किया था, आपको याद होगा। आप थोड़ा और एक बार पढ़िएगा। यशायाह पहला अध्याय का 17 वचन का शुरुआत। भलाई करना सीखो। हाँ, क्या करना सीखो, भलाई करना सीखो। प्रियो, हमारे जीवन में उद्धार पाया हुआ लोग प्रभु से ये सीखना बहुत जरूरी बात है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब ये दुनिया में था वो भलाई करते रहा। यीशु मसीह की संगति पिता के साथ था, तो आज हमारा संगति किसके साथ है, वो पिता और पुत्र के साथ है। कितना अनमोल बात है।
प्रयोग उस संगति में रहने वाला हमारे जीवन में हमें भी उन बातों को सीखना है, उन भलाई करना सीखना है। यीशु मसीह पिता के साथ रह करके भलाई किया करके हमने देखा। कौन सा वचन है आपको याद है? प्रेषितों का काम 10 अध्याय उसका 38 वचन, जल्दी पढ़ेंगे। प्रेषितों का 10 अध्याय का 38 वचन। परमेश्वर ने किसी रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था। देखिए, मतलब सबसे बड़ी बात है कि परमेश्वर उनके साथ था। बोलने का मतलब परमेश्वर साथ रह करके उन भले काम यीशु मसीह करते गया। ये बात बहुत अनमोल बात है। तो आज हम प्रभु के साथ है, आज यीशु मसीह हमारे साथ है। तो इसलिए क्या करना चाहिए? हम उन भले कामों में सरगर्म रहना चाहिए। तो मैं आपको आज थोड़ा और भी है ना, ये भले कामों के ऊपर और भी कुछ मतलब गहरी महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। इब्रानियों का पत्री उसके 13 अध्याय का 16 वचन में हम देखते हैं कि ये जो भलाई करने का काम जो है ये एक बलिदान की बराबर है। ये बलिदान से प्रभु प्रसन्न भी होता है। कितना अनमोल बात है। थोड़ा पढ़िए उसका 13 अध्याय का 16 वचन। भलाई करना और उदारता दिखाना न भूलो। देखा, भलाई करना और उदारता दिखाना मत भूलना, न छोड़ना। क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। देखा, ऐसा एक बलिदान है बोलते हैं। ये जो भलाई करना या ये उदारता वो क्या है? एक बलिदान है, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला बलिदान। ओ ऐसा है तो हम लोग ऐसे बातों पर कितना ध्यान देना चाहिए है? हमें भलाई करने के लिए कितना उत्साह चाहिए। प्रियो, लोग हमारे साथ बुराई करे तो भी हम भलाई करना। कोई भी पीढ़ी में आपको मालूम है मतलब परमेश्वर का दिल के जैसा दावीद क्या किया था उस समय में, पुराने नियम के समय में भी दावीद अपने जीवन में वो भलाई किया। किसके लिए? जो उसको घात करने के लिए पीछे ले गया हुआ शाऊल के लिए, है ना। तब शाऊल ने भी एक गवाही दिया, आपको याद है? ऐसा गवाही का जरूरत है प्रियो, है ना। हमारा भी जीवन में इस प्रकार का गवाही होना जरूरी है ना। जब हम पढ़ेंगे पहले शामुएल उसकी 24 अध्याय उसका 17 से 19 तक वचन पढ़ेंगे। ओ प्रभु यीशु, देखिए ये शाऊल का गवाही है ना। फिर उसने दाऊद से कहा, तुम मुझसे अधिक धर्मी है। देखो, अभी शाऊल यहाँ पर एक दिल खोल करके एक बात कबूल कर रहा है, तुम मुझसे अधिक धर्मी है। क्यों धर्मी है? क्योंकि प्रभु का अनुग्रह के द्वारा उसको भी प्रभु की आत्मा का अभिषेक मिला। तुम मुझसे बढ़ करके अभी एक धर्मी नहीं करके शाऊल गवाही दे रहे। क्यों? वो धार्मिकता का कार्य क्या किया? तूने तो मेरे साथ भलाई की है। देखा प्रियो, शाऊल दावीद के साथ बुराई कर रहा है, लेकिन अब यहाँ पर दावीद बुराई करने वाला शाऊल के लिए भी भलाई कर रहा है। आप देखिए कितने बड़ी बात है। आगे पढ़ना उसको। परंतु मैंने तेरे साथ बुराई की। देखो, वो खुद कबूल करता है, मैं तेरे साथ बुराई किया, मैं तेरे साथ बुराई किया, तो भी तूने मेरे साथ भलाई किया। आगे 19 तक पढ़ो। और तूने आज यह प्रकट किया है कि तूने मेरे साथ भलाई की है कि जब यहोवा ने मुझे तेरे हाथ में कर दिया तब तूने मुझे घात न किया। भला क्या कोई मनुष्य अपने शत्रु को पाकर कुशल से जाने देता है? देखा, अभी उसको अक्ल खोल गया, उसका दिमाग खुल गया, अब उसने जान लिया। अब देखो भैया, है ना, एक सच्चा प्रभु का भक्त कभी भी अपना दुश्मन के लिए भी कभी भी मतलब दुश्मन का या नुकसान के काम नहीं करेगा, है ना। क्योंकि हमारा लड़ाई कोई मनुष्य के साथ नहीं। कोई भी कुछ ऐसा कुछ काम करता है तो उसकी अज्ञानता की बात है। हम लोग तो ज्ञानी लोग हैं ना, क्योंकि हमारा ज्ञान यीशु मसीह है, हमको स्वर्ग का ज्ञान मिला है। हम कभी भी दुनिया के लोग जैसे करता है ऐसा नहीं करेगा। इसलिए दावीद भजन संगीता में अपनी गवाही देता है। उसका 35 अध्याय भजन संगीता साम्स 35 का 12 वचन का शुरुआत। वे मुझसे भलाई के बदले बुराई करते हैं। देखा, वे मुझसे भलाई के बदले बुराई करता है। देखा कितना माला दुख लगता है ना। हम लोगों को भलाई करते हैं, अभी भी लोग हमारे साथ
बुराई करते हैं। प्रयोग ये दुनिया की अवस्था है, दुनिया ऐसे करेगा। कई बार कई लोग दूसरे का हमारा नुकसान होना ना चाहते हुए उनके लिए भलाई करने के लिए जाता है, उनको फंसा देता है। ये दुनिया की आज का कंडीशन ऐसा है। किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसको थोड़ा मदद करने के लिए जाएगा, अभी वो एक्सीडेंट हुआ व्यक्ति क्या बोलता है, इसका ही गाड़ी मेरे को उड़ा दिया। देखो, अभी वो मदद करने के लिए गया था, उसको फंसा दिया। ऐसे कितने लोग बच जाते हैं प्रियो। फिर उसको पूरा उसका मतलब देखभाल करना पड़ता और जो कोर्ट बोलेगा उतना पेमेंट भी करना पड़ता, क्योंकि वो भलाई किया उसके साथ, पर तो मिला तोहफा अच्छी तरफ। आज दुनिया में ऐसा बहुत होता है प्रियो। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे जीवन में मतलब हमको ये मतलब एक गवाही होना चाहिए कि मैं किसी के साथ कोई बुराई नहीं किया, मैंने प्रभु में होकर के भलाई किया। दावीद का जीवन का एक बहुत बड़ा गवाही, इवन विरोधी ने भी ये बात का गवाही दिया। लेकिन भलाई करने पर भी ऐसा कुछ बुराई होते रहता है, तो कभी कभी क्या होता, इंसान ऐसे बातों में थक जाता है ना। जब गलातियों का पत्री उसका 6वां अध्याय का 9-10 वचन पढ़ना, गैलेशियंस चैप्टर 6 verse 9 and 10। Praise the Lord। हम भले काम करने में साहस न छोड़े, देखिए, भले काम करने में साहस ना छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले न हो यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। हाँ। इसलिए जहाँ तक अवसर मिले हाँ। हम सबके साथ भलाई करें, हाँ। विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। हाँ, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। देखिए, बहुत बड़ी बात है, मतलब किसी प्रकार भी हम तक ना जाए ना। कई बार हम बोलते ना, अरे मैं इसको बताते बताते थक गया, इसकी भलाई के लिए मैं इतना चाहता हूं लेकिन मैं अभी थक गया, मैं परेशान हो गया, है ना। परंतु प्रभु का वचन कहता है, तको मत, हमें तकने नहीं, हम वापस ऐसे करते रहना। ओ, सच में इसके लिए प्रभु की आत्मा का मदद चाहिए। ये तो साधारण विधि में हमसे होने वाला बात नहीं प्रियो। इसलिए हमको रोज रोज प्रभु की आत्मा में बढ़ते जाना है। रोज आत्मा में बढ़ते जाएगा तो हम ना थकते हुए प्रभु का कार्य कर पाएगा, प्रभु का महिमा कर पाएगा, है ना। एक बहुत विशेष बात है प्रियो, हमारे जीवन में है ना, हम लोग ये आत्मा में नहीं भरने के कारण हम लोग कभी कभी कुछ अच्छा काम करता है, अपन स्वयं से करता है, वो कामों में थक करके फिर दुखी हो जाता, निराश हो जाता। और जो प्रभु की आत्मा की मदद से करेगा ना, आप कभी नहीं थकेगा। वो भी एक बड़ी बात है ना। इसके जैसा एक वचन थिस्सलुनीकियों मंडली को प्रभु का दास ने लिखा, 2 थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय का 13 वचन जरा पढ़ना। 2 थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय का 13 वचन। तुम हे भाइयों भलाई करने में साहस न छोड़ो। हाँ, देखा यहाँ पर लिखा है, साहस ना छोड़ो। बोले का अर्थ तकना नहीं, बोलने का मतलब उसको बंद नहीं करना। बोलने का नहीं, ये नहीं बोलना है कि ओ मैं अभी परेशान हो गया, अभी मेरे से नहीं होगा, ऐसा नहीं बोलना। साहस ना छोड़ो। देखिए, भलाई करने में नहीं, मैं बहुत भलाई करके देखा, ये सुधरने वाला ही नहीं, इसलिए अभी मैं कोई भलाई नहीं करूँगा, ऐसा नहीं बोले। ये वचन वाला हमको कितना सामर्थ्य देता है प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो प्रभु का वचन में है ना, हर एक पवित्र लोगों के प्रति एक सच्चा विजयी जीवन बिताना चाहता है तो हमें रोज आत्मा में भरने की जरूरत है। आत्मा में भरने की जरूरत है। कई बार आत्मा में भरने का अवस्था को कई लोग पवित्र आत्मा का बपतिस्मा समझता है। नहीं, बहुत गलत। मैं अगले एक दिन में ऐसे एक उसके लिए एक क्लास तैयार कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोग बहुत बातों को बहुत गलत, बहुत बड़े बड़े प्रीचर ऐसे करते हुए मैंने सुना। इसलिए मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा एक विषय बनाएंगे करके मैंने भी निर्णय लिया। बहुत गलत बात है भाई, है ना। कई लोग आत्मा में भरने वाला अनुभव को आत्मा का बपतिस्मा समझता है। नो, बपतिस्मा बार बार नहीं प्रियो, एक ही बार। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा एक ही बार, परंतु पवित्र आत्मा में भरने का अनुभव बार बार रोज। और आप आत्मा में भरकर के जीवन बिताएगा तो आप भलाई करने में भी थकेगा नहीं, क्योंकि आप इस काम को कैसे कर रहा है, आत्मा की सामर्थ्य में। ठीक है ना, आत्मा की सामर्थ्य में। देखो, अभी हर एक लोग ये विषय में समझना चाहिए, जानना चाहिए। ये सब बाइबल की वचन की अज्ञानता से कई प्रकार धोखा होता है। धोखा कोई भी धोखा खा सकता है। अगर वचन का अज्ञान रहेगा तो कोई भी धोखा खा सकता है।
हमें इस वचन को ठीक से सही प्रकार जानना चाहिए। तो यहाँ पर मतलब पौलुस थिस्सलुनीके मंडली को बोलता है, और एक बार पढ़ना उसको। तुम हे भाइयों भलाई करने में साहस न छोड़ो। देखो, भलाई करने में साहस ना छोड़ो, इसका मतलब क्या है कि हमेशा तुम्हारे जीवन में भलाई होते ही रहना, भलाई करते ही रहना, भलाई करते करते थकना नहीं, साहस नहीं छोड़ना है। कितना बड़ी बात है। अब इस प्रकार कार्य करने के समय में जब नीति वचन उसका 19 अध्याय का 17 वचन, नीति वचन 19 अध्याय का 17 वचन बहुत सुंदर है। जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उद्धार देता है और वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। देखा, इस भले काम का प्रतिफल पाएगा। देखो, एक्चुअली एक शब्द वहां पर हमारा हिंदी में नहीं आया, इस भले काम का प्रतिफल पाएगा। बहुत बड़ी बात है। अवन चेत नन्मे की अवन पगरम कोडुकु, उसने किया हुआ उस भले काम के लिए वो प्रतिफल पाएगा। बहुत बड़ी बात है, मनोहर बात है। अब मराठी में पढ़ेंगे उसका 19 का 17, शायद मराठी में आएगा, क्योंकि कई शब्द मराठी में बहुत साफ है। मतलब नीति वचन 19 का 17, लॉर्ड जीसस जो दरिद्रावर दया करतो तो परमेश्वराला उसने देतो, त्याच्या सत्कृत्याची फेड तो करील। देखा, उसका सत्कृत्य के प्रति उसको बदला में प्रतिफल मिलेगा। देखा, कितना अनोखी बात है। प्रियो, जब भी कंगाल को स्त्री करता है, हमने पिछले दिन में देखा था ना, वो धनी व्यक्ति है ना, वो दरिद्र लाश के ऊपर बिल्कुल दया दृष्टि नहीं किया। प्रियो, एक बात जानना, प्रभु हमें अवसर देता है और हम उस अवसर को नष्ट करेगा, फिर बाद में मौका नहीं मिलेगा। अभी आप देखो, अभी तक यीशु मसीह ने बोला वो धनी व्यक्ति अभी तक काम रहे और दंड पाने वाले जगह में उधर से एक दिन उस श्वेत सिंहासन के सामने लाया जाएगा आखिरी न्याय के दिन में, और उसके बाद में और भी भयंकर आनंद काल का नरक की आग में वो जाएगा। कितना भयंकर बात है। देखिए, मतलब अपने जीवन में हमारा जिम्मेवारी हमें जानना प्रिय, हम कौन है ये बात को कभी भूलना नहीं, और ये बातें हमें प्रभु से सीखना है। ये अनमोल बात है, ये बातें हमें प्रभु से सीखना है। हमें भलाई करना, एक ऐसा करना है करके हमें प्रभु से सीखना चाहिए। देखिए, जब प्रेरित पौलुस रोमियो का पत्री में लिखता है, रोमियो का पत्री उसका 12 अध्याय के 21 वचन, रोमियो उसका 12 अध्याय के 21 वचन, बुराई से न हारो, बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। देखा, भलाई से बुराई को जीत लो। देखो, कितना बहुत बड़ी बात है भैया। यदि हमारे खिलाफ में कोई काम भी करेगा तो भी हम उनके साथ भलाई करना है, और भलाई करेगा तो उनका मन में भी प्रभु कार्य करेगा, उनका जीवन में प्रभु काम करेगा। वो लोग भी वास्तव में शायद बहुत बड़े बड़े बुरे बुरे कामों से बचने का, उनका भी जीवन में मन फिरावट होने का, प्रभु को जानने का कारण बन सकता है। प्रियो, हमारे जीवन में हम हमारे साथ कोई बुराई करे तो भी हम उनके साथ वो बुराई नहीं करना, हमें हमेशा भलाई करना। एक व्यक्ति हमारे साथ अगर गुस्सा से देख लिया तो हम क्या करता, हम भी दूसरा कोई गुस्सा से देखेगा तो तुरंत पूछेगा तो इतना गुस्सा से क्यों देखता, ऐसे नहीं पूछ रहा, उसको बहुत हंसते हुए बहुत प्यार से यही तो बात है। हम मैं पिछले में बोल रहा, आप एक कुत्ते को भी है ना, कुत्ता ऐसे देखने के टाइम पर अगर आप गौर से देखेगा तो बोलेगा तो कौन होता है बोलेगा, इस देखने का तुरंत तो आवाज उड़ाएगा। अरे आप लोगों ने देखा होगा ना, आप देखो, आप जानवर तक नहीं मानता, और आज का इंसान डेंजर है भाई। मैं बोलता हूँ बहुत डेंजर है आज के इंसान को आप तो अगर गौर से देख लिया तो पक्का आपके साथ झगड़ा करेगा। देखा प्रियो, लोग कैसे भी हो, हमारे एक हमेशा एक स्माइलिंग फेस होना चाहिए, एक हंसने वाला चेहरा होना चाहिए। किसी के साथ कोई झगड़ा उत्पन्न होने वाला कार्य नहीं होना चाहिए। यह अमर वचन वाला जो बोलता है, कितना अच्छी बात है। आपको मालूम है, इसका एक सुंदर एग्जाम्पल है जोसेफ के जीवन में भाई लोगों ने इतना बड़ा गलत व्यवहार किया। जोसेफ को
उन लोगों ने इतना सताया, उनको गड्ढे में डाला, उधर से फिर निकाल करके मतलब उनको गुलामी में भेज डाला है। कितना दुख दिया प्रेम। वे लोग जोसेफ के जीवन को संपूर्ण रीति में मतलब बिगाड़ दिया। जोसेफ को इस कारण मतलब 13 साल एक बड़ा कठिन शोधना में गुजरना पड़ा, लेकिन जोसेफ ऐसा प्रतिकूल अनुभव में भी प्रभु को नहीं भूला, प्रभु को नहीं छोड़ा। वो प्रभु का भय मान करके जीने के कारण प्रभु उनके साथ रहा। देखो, हमेशा एक बात याद रखना, प्रभु ये बात पक्का देखता है कौन मेरा भय मानता है। प्रभु का भय मानने वाला व्यक्ति के साथ प्रभु रहता है। अभी जोसेफ प्रभु का भय मानता था, उन्होंने अपना जीवन की यात्रा में अनेक कामों में ये बात प्रकट करके जीवन बिताया, इसलिए प्रभु जोसेफ के साथ रहा। आखिर में हम देखता है कि ऐसी अवस्था आया, जोसेफ का भाई लोग जोसेफ के पास आया। उस समय में उन लोगों को अपनी मतलब किया हुआ कामों के बारे में याद आकर के वो लोग डरने लगा। वो जोसेफ के सामने वो अपने आप को मतलब अभी कुछ ऐसे मतलब परिस्थिति आएगा, वो बदला लेगा, ऐसे उनको लेगा। लेकिन जोसेफ का आने वाला एक बात उस उत्पत्ति 50 अध्याय में उसका 15 से 21 तक का वचनों में हम देखते हैं कि उनका भाइयों के साथ कैसा व्यवहार था। अब देखिए, जब यूसुफ के भाइयों ने देखा कि हमारा पिता मर गया है, तब कहने लगे, कदाचित यूसुफ अब हमारे पीछे पड़े। देखो, अभी उनको क्या लगता है, क्योंकि उन्होंने जो बुराई किया उनका दिल सताता है, उनका दिल सताता है। अरे हमने अपने भाई के खिलाफ में ऐसे किया, भाई जरूर वो बात को मतलब नहीं छोड़ेगा। अभी पिताजी मर गया है तो अभी भाई को मौका है। पिताजी जीते जीते भाई ने हमारे साथ कुछ ऐसा हरकत नहीं किया, लेकिन अभी शायद कर सकता है, ऐसा वो लोग सोच करके डरने लगा। देखा प्रियो, गलत काम करने वालों का दिल गवाही देता है, वो हमेशा उनको सताते रहता है। अभी उन लोगों का अवस्था आप देखिए, उन लोगों को लगता है कि अभी जोसेफ, लेकिन जोसेफ का दिल में ऐसा ही क्या, कभी नहीं। जोसेफ का दिल कितना कैसा दिल है आप देखिए प्रियो। और जितनी बुराई हमने उससे की थी सबका पूरा पलटा हमसे ले, इसलिए उन्होंने यूसुफ के पास ये कहला भेजा, तेरे पिता ने मरने से पहले हमें यह आज्ञा दी थी, तुम लोग यूसुफ से इस प्रकार कहना कि हम विनती करते हैं कि तू अपने भाइयों के अपराध और पाप को क्षमा कर, हमने तुझसे बुराई की थी। देखा, हाँ, अभी वो आकर के सभी भाई लोग आकर के उनको बोल रहे हैं, हमने तुम्हारे साथ बुराई की, पर अब अपने पिता के परमेश्वर के दासों का अपराध क्षमा कर। उनके ये बातें सुनकर यूसुफ रो पड़ा। देखा प्रियो, जोसेफ का दिल आप देखो, है अपनी भाई लोगों का ऐसा कहना है। देखो जोसेफ रो रहा है, देखो उनका दिल कैसा साफ है प्रियो, कितना अच्छा दिल है उनका। दिल में उन्होंने कभी भावना तक नहीं किया कि मतलब मैं इन लोगों से पलटा लूंगा, नहीं। लेकिन बुराई किया हुआ लोगों के दिल में डर के कारण देखो कैसे वो लोग धोखा खाया। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हम लोग हमारे जीवन में हम लोग एक सच्चा दिल के साथ जीवन बिताना, कभी भी किसी का प्रति कोई नफरत बुराई दिल में मत रखना प्रियो, मत रखना। वो बात प्रभु बिल्कुल नहीं चाहता। अभी देखिए जोसेफ का कितना अच्छा दिल है। आगे, और उसके भाई आप भी जाकर उसके सामने गिर पड़े और कहा, देख हम तेरे दास हैं। यूसुफ ने उनसे कहा, मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूँ? यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया। वो मैं ये शब्द पढ़ने के टाइम पर हमेशा एक बात याद रहता है। आपको मालूम है, ये वचन पढ़ने के टाइम पर आपका दिल में कौन सा वचन याद आता है? ये वचन पढ़ने के टाइम पर तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया। ये वचन पढ़ने के टाइम पर नए नियम के भक्त लोगों को एक वचन जरूर याद आना चाहिए। कौन सा वचन? रोमियो 8:28, ठीक है ना? रोमियो 8:28 आपको याद आना ही चाहिए। देखो, क्योंकि एकदम इसके लिए एक दृष्टांत का वचन है। क्या बोलता है? हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। देखा, प्रभु से प्रेम करने वाले लोगों के लिए, अभी जोसेफ प्रभु को प्रेम करता था, प्रभु का भय मानता था, इसलिए
प्रभु ने उसके जीवन में आया हुआ हर एक बात क्या किया, भलाई में बदल डाला। देखिए जोसेफ के जीवन में आया हुआ उन भलाइयों को हम जब ये मतलब रोमियो का पत्र में लिखा हुआ वो शब्द पढ़ने के टाइम पर हमको कितना आनंद मिलता है। सच में एक बात सच है, हमारे जीवन में प्रियो शायद हमको कई क्लेश में दुख में गुजरना पड़ता होगा, लेकिन एक बात याद रखना, वो कोई भी बात हमारा नुकसान के लिए प्रभु होने नहीं देगा। प्रभु सारे बातों को भलाई में बदलेगा, क्योंकि उसके साथ पवित्र लोगों को मैं हमेशा याद करने के लिए बोलने वाला और एक वचन है। कौन सा वचन है मालूम है? यिर्मयाह 29 का 11। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। देखा, अंत में पूरा तेरा आशा पूरा करेगा। क्या अनोखा वचन है। देखिए प्रभु हमारे जीवन की हर एक बातों में भलाई में बदलने के लिए सामर्थ्य रखता है। हमारा कर्तव्य क्या है, हम कभी भी भलाई मतलब बुराई के बदले में बुराई लेकर नहीं जाना, फिर तो बात बिगड़ जाएगा। हम प्रभु की वो सत्य वचन में यदि कोई हमारा बुराई भी किया तो भी उनके साथ भलाई करते रहना। ऐसा नहीं कि अब व्यवस्था तोड़ देगा, व्यवस्था तोड़ेगा तो पूरे बात बिगड़ जाएगी। ये बात हमेशा याद रखना, क्योंकि हमारे प्रभु व्यवस्था का परमेश्वर है। व्यवस्था हमें कभी नहीं तोड़ना, ये बात है। तो जो कितनी भी हो आप भलाई करते जाओ, आप देखना आखिर में आपका भलाई होगा, प्रभु का महिमा हो जाएगा। ये बाइबल का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है ना। जब रोमियो का पत्री में 2 अध्याय का 10 वचन में हम देखता है, जो भी भलाई करता है उनको कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा? वहां पर 3 बात लिखा, आप देखिए। परंतु महिमा और आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा जो भलाई करता है। हाँ देखा, जो भलाई करता है। देखो वो शब्द आखिरी में आया, पहले आना चाहिए। जो भलाई करता है, सारे भलाई करने वाले लोगों को महिमा, मान और शांति मिलेगा। देखिए बहुत बड़ी बात है ना हमारे जीवन के लिए प्रियो। आप भलाई करते रहने में आपको तेरा बड़ा प्रतिफल भी मिलेगा। ये सब नष्ट हो जाएगा ऐसे नहीं। आप मतलब भलाई करते रहने के लिए इसलिए वचन बोलता है ना। और ऐसा है तो हमको ये बात को परखना है कि हम प्रभु की इच्छा के खिलाफ में कहीं ना जाए, हमेशा हमारे जीवन में भलाई होते रहे। प्रियो उससे भी बढ़कर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारे जीवन में प्रभु ऐसे कुछ अवस्थाओं में हमको लेकर आता है, जबकि हम बहुतों की भलाई कर पाए, ऐसे अवस्था में प्रभु लाता है। तो जब नीति वचन उसका 3 अध्याय का 27 वचन, बहुत अनमोल वचन है, बहुत अनमोल वचन है। आप थोड़ा पढ़िए उसको। नीति वचन 3 अध्याय का 27 वचन। जिनका भला करना चाहिए, यदि तुझ में शक्ति रहे तो उनका भला करने से न रुकना। देखा देखा प्रियो, बहुत लोग मतलब भलाई पाने का लायक है। बोले का मतलब उन लोगों के साथ भलाई करना चाहिए। प्रभु का वचन कहता है कि जो व्यक्ति उसके योग्य है उसके लिए तुम भलाई करना। बहुत बड़ा सुंदर वचन है प्रिय। हमारे जीवन में योग्य लोग चुन करके भलाई करना, ये भी एक बड़ी बात है। देखो, क्योंकि प्रभु ने तुझको सामर्थ्य दिया है, प्रभु ने तुझको भलाई करने के लिए तुझे दिया है, तो तुझे उनको जरूर भलाई करना चाहिए। देखा, तुम्हारे पास जब सामर्थ्य है, तुम्हारे पास जब धन दौलत है ना, कई बार कई लोग, मैंने कई बार बताया ना, मतलब लोगों के पास है तो भी नहीं करेगा। कोई बहुत तकलीफ में होगा, मतलब देखो हमारा बच्चे को फीस देने के लिए नहीं है, उनको स्कूल से बाहर कर रहा है, इसलिए उनको फीस भरने के लिए हमको थोड़ा 200 रुपया का मदद करो। लोग बोलेगा प्रार्थना करेंगे। क्या करेंगे? प्रार्थना करेगा, प्रभु जरूर आपको देगा। 200 नहीं 2000 देने के लिए प्रभु ने उसके पास दिया है, लेकिन वो नहीं देगा, नहीं देगा, बोलता है प्रार्थना करेगा। मैं आप लोगों को बोला था ना एक बार
मंडली में प्रभु का दास ने एक मतलब घोषणा किया, हमारा स्वयंसो नाम किसी का बोलने से किसी का नाम लग गया तो फिर वो कपड़े करेंगे। हमारा स्वयंसो विधवा किराए पर रहता है, किराए देने के लिए पैसा नहीं, उनको 2000 रुपया का जरूरत है, इसलिए मंडली प्रार्थना करना है। कभी भी मदद करो नहीं बोलता ना, मतलब प्रभु का जन का एक भीख मांगने का एक तरीका है प्रार्थना करना है। अभी सभी लोगों ने सुन लिया। अभी उस मंडली में करोड़पति लोग हैं जिसको रेंट की आइटम में कम से कम 2 लाख रुपया मिलता है महीना में, परंतु अभी स्वयंसो विधवा के लिए प्रभु का दास ने प्रार्थना बिंदी मांगा, सभी लोगों ने प्रार्थना किया सब लोगों ने प्रार्थना किया, कोई भी हाथ नहीं बढ़ाया। लेकिन एक घर में ये प्रार्थना चल रहा था तो पोता प्रार्थना खत्म होते ही, वो पोता भी सुना था मंडली में प्रभु का दास ने बोलते हुए, प्रार्थना खत्म होते ही बोला, दादाजी उत्तर मिल गया। मतलब ये बाबा ने बोला ये तो बहुत खुशी की बात है, देखो हम प्रार्थना अभी किया उत्तर भी मिल गया, और क्या चाहिए। उसको पूछा, बच्चे को पोते को पूछा कहां से उत्तर मिला, बोला आपका पॉकेट में था मेरे को भी बहुत हंसी आता है, मतलब आपका पॉकेट में उत्तर था। बहुत लोगों के पास उत्तर है लेकिन वो कभी भी देता नहीं, वो कितना दुख भरा बात है प्रियो। प्रभु का वचन बोलता है योग्य लोगों को दो प्रियो, योग्य लोगों को देना प्रियो। समय बहुत निकट है, हम प्रभु के आगमन के बहुत निकट है। अपन जो भी इकट्ठा करेगा आंधी क्राइस्ट को उपयोग करने के लिए मौका मत दो। हमें अपनी प्रभु का महिमा के लिए उन बातों को इस्तेमाल करके प्रभु का गौरव करना हमारे कर्तव्य है। अभी यहाँ पर वचन गाता है, अब से पढ़ेंगे उसका 3 से 27 को, जिनका भला करना चाहिए, जिनका भला करना चाहिए यदि तुझ में शक्ति रहे। अगर देखो तुम कंगाल है तो तुमको नहीं बोलता, अगर तुम्हारे पास प्रभु ने दिया है, प्रभु ने तुम्हारे पास बहुतायत से दिया है तो तुझे क्या करना चाहिए। तो उनका भला करने से न रुकना, भला करना प्रियो। समय को मौका को दे करके भला करना। ये मालूम है मंडली में सब बहुत लोग हैं, बहुत दिल लगा करके वो लोग कभी कुछ करता है तो भी किसी को भी नहीं मालूम पड़ता, प्रभु को मालूम, और प्रभु को गौरव के लिए कार्य करता है। प्रियो हमारे जीवन में आपको मालूम है ना, वो अच्छा सामर्थ्य का गवाही है ना, प्रभु ने वो गवाही दिया, वो गवाही किस बात को बताता है जरूर प्रियो। अभी हमारा विषय क्या है कि मतलब एक व्यक्ति मतलब पूछा कि मेरा मतलब पड़ोसी या मेरा मित्र कौन है, उसका जवाब में प्रभु ने वो बात बोला, लेकिन वो बात यहाँ पर बहुत अच्छी बात है ना। आप पढ़ना उसको, मतलब लूका का समाचार उसका 10 अध्याय का 30 से 37 तक, लूका 10 अध्याय का 30 से 37। यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे आधा मरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। इस रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देख के कतरा कर चला गया, परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला। देखो अभी यहाँ पर एक यहूदी व्यक्ति है, चोरों का हाथ में पड़ करके, अभी वो उड़ने कर सकता, वो कुछ कूद में नहीं कर सकता, इसी प्रकार बुरी तरह से मार खा करके एक मरा हुआ लोथ जैसा पड़ा है। आप देखिए वहां पर से एक याचक आया। अभी आपको मालूम है ना, मरा याचक बोलेगा तो प्रभु का एकदम राइट हाथ है। तो एक यहूदी व्यक्ति उसको दूर से देखते ही उसका दिल में आधा ठंडा हो गया होगा, चलो यार अभी मेरा मदद तो हो गया है, मुझको अभी सहारा मिलेगा, क्योंकि एक याचक आ रहा है, वो मुझे छोड़कर तो नहीं जाएगा, वो मेरा मदद करेगा। बेटा हमेशा करके वो
उसको देख करके, क्योंकि उसको चिल्लाने का भी, आवाज उड़ाने के लिए ताकत नहीं, इसी प्रकार उसका हालत खराब है। सर वो देख सकता है जैसा कंप्लीट पावरलेस व्यक्ति के समान। आप देखो अभी वो व्यक्ति बहुत आशा के साथ वो आ रहा है, वो यहाँ से आ रहा है, मेरा मदद हो जाएगा, बहुत आशा के साथ देख रहा है। वो उधर से आया, नास्तिक से आया, तो वो इधर देखना चाहिए, उधर देखा ही नहीं, उधर उस तरफ देखना चला गया। देखो वो जाने के बाद में उसका दिल में क्या आया होगा, अरे ये तो प्रभु का मानव दास है, प्रभु का दास हमारा मदद नहीं किया तो पर कौन करेगा। एकदम प्रभु का मेन आदमी है, बहुत बड़ा कार्य मेरे लिए करना के लिए प्रभु ने उसको मेरे पास से भेजा, लेकिन देखो वो मुझको ना देखा हुआ जैसा चला गया है। थोड़ी देर में चलो वो जाने के बाद में फिर भी वो ऐसा आंख घुमाते रहा, देखा तो चलो कम से कम ले भी आ रहा है असिस्टेंट पास में है। तो वो दूर से आने के टाइम पर इसको लेगा, चलो कम से कम मतलब मेन पास्टर तो मतलब नहीं किया, या असिस्टेंट पास्टर तो करेगा, क्योंकि वो तो जरूर दया करेगा। वो बहुत हमेशा करते करते ऐसे पड़ा है, वो भी उसका ही चाचा निकला है, वो भी उधर से उसको ना देखा अवस्था में चला गया। देखो मतलब वो व्यक्ति के दिल में कितना तड़प है। ऐसा देखते रहा, तब तक हम वो देखता है एक सामरी आ रहा है। मैं बोलता हूँ उसका होश उड़ गया होगा, क्यों? क्योंकि यहूदी और सामरियों के साथ कोई संबंध नहीं, झगड़ा है, मौका मिलेगा तो खत्म करेगा, इतना उनके साथ दुश्मनी है। अभी उसने सोचा अभी जो मदद करना चाहिए था वो दोनों गया, फिर ये दुश्मन आ रहा है तो मेरा गला दबा करके जो है जान उसको भी निकाल देगा है। लेकिन हम देखता है वो सामरी इसके पास आया है और आकर के बोला, अरे भाई क्या हो गया, कैसे क्या हो गया। उसने आराम से उसके पास बैठ करके उसकी गाँवों में उन्होंने अच्छा पट्टी लगा करके, तेल लगा करके, उसको मालिश करके, उसको अपना उस गधे के ऊपर बैठा करके उसने ले आकर के सराय में पहुंचाया। आप देखो प्रियो, है ना, एक सामरी व्यक्ति जिससे कोई अपेक्षा ही नहीं कर सकता यहूदी, वो व्यक्ति आकर के उसको इस रीति में किया। अभी वो बाकी आगे का भाव भरना। परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसने देखकर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उससे घावों पर तेल और दाख रस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सरया में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सरया के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। अब तेरी समझ में जो डाकुओं में घेरा गया था, इस तीनों में से कौन सा पड़ोसी कौन ठहरा, उसका पड़ोसी कौन ठहरा? उसने कहा, वही जिसने ये उस पर दया की। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसे ही कर। देखा अभी सच्चा पड़ोसी कौन है? सच्चा पड़ोसी का चिन्ह क्या है प्रियो? जो जरूरतमंद व्यक्ति को मदद करता है सही समय पर, वो है सच्चा पड़ोसी। बहुत बड़ी बात है। कोई भी हो जिसको जरूरत है उसकी समय पर मदद करना। आप देखिए यहाँ पर ये सामरी कौन है एक्चुअली? ये यीशु मसीह है। क्योंकि यहूदी लोग यीशु मसीह को क्या बोलता था? यीशु मसीह को यहूदी लोग क्या बोलता था? अब पढ़िए यूहन्ना 8 अध्याय का 48 वचन। यह सुन यहूदियों ने उससे कहा, क्या हम ठीक नहीं कहते कि तू सामरी है? देखा यीशु मसीह को यहूदी लोग सामरी बोलता था। यहाँ पर वो अच्छा सामरी यीशु मसीह है। वो सराई क्या है? वो सराई मंडली है। देखो देखो लोग, जो व्यक्ति मानो पाप का मार खा करके ये दुनिया में पड़े हुए लोगों को कहाँ पर लेकर रहा था? सराय में लेकर रहा था। तो सराय को देखभाल करने वाला, सराय उस समय का सराय बोलेगा तो एक हॉस्पिटल है। तो मंडली क्या है? एक हॉस्पिटल है। मंडली में आने वालों को हर प्रकार का ट्रीटमेंट वहाँ पर मिलना चाहिए। ये बहुत एक अच्छा उसमें आत्मिक मतलब बातें, महत्वपूर्ण बातें हैं। वो सराय की चलाने वाला कौन है? प्रभु का दास है।
उसको 2 दिनार दिया, एक पवित्र आत्मा भी दिया, एक प्रभु का वचन भी दिया। ये सब कौन दिया? प्रभु ने दिया है। बोला इसको खर्च करो और एक्स्ट्रा कुछ हो गया तो आने में देगा। वो प्रभु आएगा, उस समय में ले जाएगा, अब उस दिन ही मिलेगा। कितना बड़ी बात है प्रियो, हमें प्रभु ने दिया हुआ इन बातों को प्रभु का महिमा के लिए इस्तेमाल करके एक अच्छा सबरी बनकर जीना कितना धन्यवाद है। सबरी हमें कहानी में प्रभु क्या बोलता है? सही समय पर, ठीक समय पर सही व्यक्ति को सही रीति में मदद करना। प्रियो, बहुत बड़ी बात है। प्रभु ने हमको ये बात इसके लिए नियुक्त किया है, उसके लिए प्रभु ने हमें ज्योति बना करके दुनिया में रखा है। हमारे जीवन में वो कार्य होना चाहिए, तो प्रभु को बहुत धन्यवाद देता है। प्रियो, प्रभु का हमको आज हम उस पुराना नियम की व्यवस्था का अधीन नहीं, परंतु नया नियम एक व्यवस्था है, जिसको मसीह की व्यवस्था कहा जाता है ना। गलातियों उसका 6 अध्याय का 2 वचन पढ़ना। गलातियों उसका 6 अध्याय का 2 वचन। तुम एक दूसरे का भार उठाओ। देखा, एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। देखा, मसीह की व्यवस्था को पूरा करो। आज हम व्यवस्था का अधीन नहीं, परंतु मसीह की व्यवस्था का अधीन है। मसीह की व्यवस्था क्या है? एक दूसरे का भार उठाओ, एक दूसरे का भार उठाओ। प्रियो, बहुत बड़ी बात है। नया नियम के अनुसार एक ही वचन में, आपको मालूम है पुराना नियम को पूर्ण रूप में प्रभु ने 2 वचन में कंप्लीट किया था। आपको याद है ना, जब मत्ती में और एक बार भी पढ़ लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका 22 का 37 38 में प्रभु ने क्या बोला था? सारे जो प्रभु का संपूर्ण मतलब उस व्यवस्था का कंक्लूजन करके बोलने के टाइम पर 2 वचन बताया। उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से हाँ। अपने सारे मन हाँ। और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। हाँ। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। देखा, बड़ी और मुख्य आज्ञा यही है। और उसके समान यह दूसरी भी है। देखा, उसके समान ये दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। देखा, अभी यीशु मसीह की व्यवस्था के अनुसार इस बात को 2 को अभी 1 में लाया, 2 को 1 में लाया। कहां पर लाया? वही गलातियों 5 अध्याय का 14 वचन पढ़ना। क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है। देखा, सारी व्यवस्था एक ही बात में पूरी होता है। क्या है? तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। देखा, वो छोटा होते होते अभी यहाँ तक आ गया है। कितना धन्यवाद है प्रियो है। तो अपना पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। प्रियो, अल्लिया आज हमारे जीवन में हमें उन भले कामों के लिए प्रभु ने सृजा, हमें उस भले काम करना सीखना है। हमें वो बातों को सीखना है प्रभु से। प्रभु ने हमें दिया हुआ उन आदर्शों के द्वारा इन बातों को सीखना जरूरी बात है ना। याकूब इस विषय में कहने वाला एक सुंदर शब्द है। याकूब 4 अध्याय का 17 वचन। ओ प्रभु यीशु तेरी महिमा। याकूब, इसलिए जो कोई भलाई करना चाहता है और नहीं करता, उसके लिए पाप है। देखा, जो भलाई करना जानता है अगर वो नहीं करता उनके लिए पाप गिना जाएगा। प्रियो, हमारे जीवन में हर एक लोगों को मालूम है हमें किस रीति में दूसरे के साथ व्यवहार करना चाहिए, और तो कई बार ये काम मेरे द्वारा ही होना चाहिए करके मालूम होने के बावजूद भी जो नहीं करता, प्रियो जरूर वो पापी है। तो अपने जीवन में हमको हर एक पवित्र लोगों को इस प्रकार वो भले कामों में सावधान रहना चाहिए करके प्रभु का आत्मा ने सिखाया हुआ एक व्यवस्था उसका दिल में है। हर काम करने के टाइम पर उसमें अच्छा बुरा वो सारे बात दिल गवाही देता भी है, लेकिन तभी भी लोग जान पूछ कर नहीं करता। प्रयोग ऐसी अवस्था वो पाप में गिरने का खतरा रहता है। इसलिए हर एक लोग जब भी हम भलाई करता है वो अपने ओर से नहीं, प्रयोग ये सब प्रभु का अनुग्रह के ऊपर है। इसलिए हम जो भी करता है, पुराने नियम में भी भजन संगीता में एक वचन है 37 का 3, उसका शुरुआत का वचन पढ़ना। यहोवा पर भरोसा रख और भला कर। देखा, यहोवा पर भरोसा करके तो भला करना, ये बड़ी बात है बहुत बड़ी बात है। प्रभु में भरोसा करते हुए भलाई करना। बोलेगा तो प्रभु
आपने दिया हुआ इस अनुग्रह के द्वारा मैं ये काम करने के लिए आपने मुझको सामर्थ्य दे रहे, उसके लिए मैं आपका महिमा देता हूँ। प्रभु का धन्यवाद देना प्रिय। उसी 37 का 27 भी थोड़ा पढ़ना। बुराई को छोड़ और भलाई कर। देखा, बुराई को छोड़ करके भलाई करेगा तो क्या फायदा मिलेगा, आगे लिखा, और तू सर्वदा बना रहेगा। देखा, मानो तुम सर्वदा सुख से रहेगा, तुम सर्वदा एक सुखदायक जीवन बिता पाएगा। ऐसा भी है, थोड़ा उसमें है ना शॉर्ट हो गया। हाँ, तो एक्चुअली थोड़ा वो बड़ा है, मराठी में शायद मिलेगा, आप देखे ना उसका 37 का 27, क्योंकि यंदानी सदा कालम सुखमाय वसिक्यो ना, वाईटापासून दूर राहा, बरे ते कर, म्हणजे तुझी वस्ती कायम राहील। तेरी वस्ती कायम रहेल। देखा, मतलब देव सदा तुम सुख के साथ रह पाएगा। प्रियो, एक बात जानना, ये देने वाला कौन है? प्रभु है। प्रभु, जो इंसान बोता है वही काटता है। यदि हम भला करेगा, बुराई छोड़ करके भलाई करते रहेगा, तो प्रभु उनका सदा समय उसको सुख से या एक आत्मा में आनंददायक अनुभव में रहने देगा। वो दबाव में नहीं रहेगा, वो एकदम आजादी में रहेगा, एक कुशलता से रहेगा। ये कौन करेगा? ये प्रभु का वचन कितना सुंदर है ना। इसलिए हमारे जीवन में लूका का सुसमाचार 6 अध्याय उसका 35 वचन पढ़ रहा। लूका उसका 6 अध्याय का 35। ओ प्रभु, वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो, और फिर पाने की आशा न रखकर उधार दो, और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा, और तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे। देखा, परम प्रधान परमेश्वर का संतान ठहरने वाला महान पदवी में आप रहेगा जब आप दुश्मन को भी प्यार करके भलाई करते रहेगा। तो देखा, ये पवित्र लोगों का एक बात आपको बताना चाहता हूँ, जब परमेश्वर ने ही हमको मतलब परमेश्वर का संतान करके कहलाता है, तो प्रियो हम लोग कितना धनी लोग हैं। परमेश्वर का वचन हमें परमेश्वर का मतलब संतान करके कहता है, तो अपन कितना धनी लोग हैं। ऐसा है तो प्रभु के वचन के अनुसार हमें दुश्मन से भी प्यार करना चाहिए और उनके साथ भी भलाई करते रहना चाहिए, क्योंकि हम प्रभु के जन हैं। प्रभु के जन होने के कारण ही हमारा कर्तव्य में पड़ता है। प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। इवन प्रभु के सामने नहीं, दुनिया लोगों का भी, अधिकारियों के सामने भी हमें एक भलाई करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। रोमियो का पत्री में उसका 13 अध्याय उसका 3रा वचन का बी पाठ, रोमियो 13 अध्याय का 3रा वचन का बी पाठ, जो अच्छा काम तो अच्छा काम कर और उसकी ओर से तेरी सराहना होगी। देखा, मतलब किसकी ओर से? अधिकारी की ओर से। देखा, अगर हम अच्छे काम करते रहेगा तो जरूर आप जिस काम जगह पर काम करता है उधर की अधिकारी तुम्हारे को सराहेगा, बोलेगा देखो हमारे पास भी ऐसे व्यक्ति है, वो एकदम हर बात में बहुत मानव सफाई का काम करता है, ईमानदार काम करता है, सच्चाई में काम करता है। आपने ऑफिस में काम किया है तो आपका बारे में अधिकारी लोग ऐसा बोलना चाहिए। प्रियो, मैं आपको मानव मैं इतना बहुत बड़ा ऐसा भक्त नहीं, लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। मेरे सर्विस में हमारा हर एक दरबार में हमारा सीईओ ये शब्द जरूर बोलता था, मुझे कंपनी में एक ही व्यक्ति के ऊपर पूरा खुशी है, भरोसा है, और नाम लेकर के बोलते थे, बाकी लोगों को जेलसी होती थी। और मैंने भी कई बार उनको मिलकर के बोला, सर आप ऐसे बोलना बंद करो। रहेगा नहीं, मैं जहाँ एक तक मैं बोलूँगा, और हर दरबार में वो बोलता। तो मेरे को एक्चुअली शर्म लगता था, है ना, क्योंकि थोड़ा लोग क्या है जेलसी खाते हैं। इवन कोई वीआईपी लोग आता था उस समय में, मतलब उस ऑफिसर लोगों की लाइन में मुझको भी खड़ा करता। मैं बोला सर ऐसा मत करो, नहीं नहीं तुम्हें अच्छा यूनिफॉर्म बांध कर आने का, और मैं उनसे हाथ मिला के मैं बोलूँगा उनको। देखो है कितना बड़ा बात है प्रियो, क्या उसमें क्या खूबी था? प्रभु का वचन कहता है सराहेगा, है ना। ये सारे वचन हमारे जीवन में भी प्रभु अनर्थ होना चाहिए प्रियो, वो बात हमारे जीवन का अनुभव बनना चाहिए। अगर हम एक सच्चा मार्ग में दूसरे की भलाई चाहते हुए
ये भी मैं आपको बोलता हूँ, मेरे सर्विस में मतलब कोई बड़ाई की बात नहीं, लेकिन बहुत लोग मुझे मिल करके सर ऐसे हमारा बहुत नुकसान हो रहा है, थोड़ा सा आप मदद करेगा, तो ऐसा बोल के मेरे पास लोग आते थे, क्योंकि उनको मालूम है ये प्रभु का जन है, ये हमारा मदद करेगा। हमारा पहचान का भी लोग आते थे, और जबकि वो हमारे अंडर हमारे हाथ में उसका अधिकार था, देखो फिर भी लोग नहीं करता, लोगों को तकलीफ देता था। लेकिन मैं उस टाइम पर जितना तक है मैं उन लोगों को मदद करने के लिए हमेशा उत्सुक रहता था। प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है, अपने को दूसरे का भलाई करने के लिए शायद कभी कभी हमें कुछ तकलीफ भी सहना पड़ेगा, लेकिन हम करना चाहिए। प्रभु वचन कहता है ऐसा लोगों को सराहेगा, अधिकारी लोगों को सराहेगा। प्रियो, हमें ये दुनिया के लोगों की सराही से बढ़कर के हमें प्रभु की ओर से वो प्रशंसा मिलना चाहिए, प्रभु की ओर से हमें वो तारीफ मिलना चाहिए। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो इसलिए अब ये छोटा सा जीवन में उस आनंद काल का दर्शन में हमें काम करना, और अपन जो भी करता है प्रियो वो आनंद काल का लाभ के लिए करता है। इसलिए पौलुस तीमुथियुस को कहने के टाइम पर उड़ाकर एक बात कहता है, पहला तीमुथी 6 अध्याय उसका 18-19 वचन। पहला तीमुथी 6 अध्याय का 18-19। वे भलाई करे और भले कामों में धनी बने और उदार और सहायता देने में तत्पर हो और आगे के लिए एक अच्छी नींव डाल रखे। प्रियो, आगे के लिए बोले कि मानो आने वाला उस युग के लिए, आने वाला उस आनंद काल के लिए एक अच्छा नींव डालकर रखो कि सच्चे जीवन को वश में कर ले। बहुत सुंदर वचन है प्रियो। अब उस वचनों को थोड़ा ध्यान से पढ़ करके उसको मतलब अपने जीवन में हमेशा अमल करने का प्रयास करना। प्रियो, अभी वो मौका है, अभी मिला हुआ ये समय को हम कैसे भी व्यर्थ ना करने देना। वो समय हम प्रभु का गौरव के लिए इस्तेमाल करना हमारा कर्तव्य है। इसलिए इस जीवन में चाहे हमको लोग बुद्धू समझे, कैसे भी समझे, लेकिन आप भलाई के मार्ग को कभी ना छोड़ें। पत्रोस उसका बारे में कहने वाला एक तो शब्द मैं आपको पढ़ाऊंगा, बहुत ही सुंदर है, हमारे लिए बहुत लाभदायक बात है, प्रभु का महिमा का कारण भी है। तो पहला पत्रोस 2 अध्याय का 15 वचन, पहला पत्रोस 2 का 15। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। देखा, निर्बुद्धि लोगों की उस अज्ञानता की बातों को वो उस रीति में आगे को बोलते रहने नहीं देना। इसलिए तुम भलाई करते हुए इस पे विजय प्राप्त करना बहुत ही अनमोल बात है। कोई पत्रोस 3 का 17 आखिरी पाठ पढ़ना। क्योंकि यदि परमेश्वर की यह इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ। देखा, भलाई करने के कारण अगर तुम दुख उठाते हो तो जरूर प्रभु को ये पसंद है। तो ये बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। उत्तम है। देखा, भलाई करते हुए दुख उठाना बहुत ही बड़ी बात है प्रिय। हमारे जीवन में हमारे प्रभु ने हमारे लिए दिया हुआ आदर्श आपको मालूम है, वो हमेशा भलाई करते रहा, लेकिन लोग फिर भी उनको सताते रहा, है ना। कितना माला दुख लगता है। यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपको मालूम है, जब आज इस कृपा युग में हम लोग उद्धार पाया, और जो अभी जब यीशु मसीह की आगमन के समय, जब यीशु मसीह ये दुनिया में 1000 साल राज करने के लिए जब आएगा, उस समय में प्रभु महिमा का सिंहासन में बैठेगा। आपको याद है, उस महिमा का सिंहासन में बैठ करके न्याय करेगा। किसका? जातियों का। उस समय में जातियों का न्याय करने का नापदंड क्या मालूम है? भलाई है। बहुत ध्यान से समझना है। उस समय का कुछ लोगों को मिलने वाला अनुग्रह का कारण भलाई है। अब देखिए, भलाई का मौत है ना, जब मत्ती 25 अध्याय आप लोगों को मिला होगा, 25 अध्याय का तो मैं ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन उसका 30 से 40 तक पढ़िए। बहुत पढ़ना चाहिए, लेकिन मैं उतना नहीं जाऊंगा। क्योंकि मैं भूखा था और तूने मुझे खाने को दिया। देखा, मैं भूखा था, तूने खाना दिया। क्या किया? भलाई किया। मैं प्यासा था और तूने मुझे पानी पिलाया।
मुझको ये किसके बारे में बोल रहा है, मैं आपको अभी वो पढ़ने दो, मैं आखिर में संक्षिप्त में बोलूंगा क्योंकि टाइम ज्यादा हो जाएगा। मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया। मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए। मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली। मैं बंदी गृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा और तुझे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। देखा यहाँ पर विषय क्या है, समझ में आया? देखिए, अभी जो इस्राएल है प्रियो, ये इस्राएल और एक बार सारी दुनिया भर में तितर बितर किया जाएगा। इन लोगों के ऊपर बड़ा विपत्ति आएगा और उस विपत्ति के समय में ये लोग भागेगा। जैसा AD 17 में भागा या 135 साल में भागा था, उससे बढ़कर के और एक भागना इनका बाकी रह गया। उस समय में इन लोगों को कुछ लोग, जैसे इंडिया के लोगों ने इंडिया में उन लोगों को स्वीकारा था, अपनी केरला में भी बहुत लोग रहते थे, इवन अभी भी महाराष्ट्र में, अभी भी बॉम्बे में है कुछ लोग है, आपको मालूम होना चाहिए, थाने में ज़्यादा लोग हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मतलब इन लोगों को जो लोग स्वीकारेगा वो लोगों को प्रभु दया नहीं खड़ा करेगा। वो लोगों ने उनका मदद किया। प्रभु बोलता है कि मेरा इस छोटे से छोटा के साथ भी किया, उसके कारण तो 1000 साल के राज्य में, मेरी राज्य में तुम लोग रहेगा, तुम लोगों को पीढ़ी बढ़ेगा। देखो क्या आशीष है प्रिय, बहुत बड़ी बात है ये होने वाला समय के न्याय के बारे में। लेकिन उन लोगों को इस आशीष मिलने का कारण क्या है? भलाई। मैं वो बात बोलने के लिए, तो अभी बाकी विषय में हम लोग उस विषय के अनुसार का बात आएगा तो विस्तार से बताऊंगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, भलाई करना ये हमारे लिए कितना लाभ की बात है। एक दो बात बोल करके मैं जल्दी समाप्त करूंगा। देखिए, मतलब हम कभी भी जिसको भलाई करना चाहिए उसके खिलाफ में बुरा मत करना प्रियो। एक खतरनाक एक वचन है, नीति वचन में है 17 अध्याय का 13 वचन, नीति वचन 17 अध्याय का 13 वचन। जो कोई भलाई के बदले में बुराई करे, देखो, कोई भलाई के बदले में अगर बुराई करेगा, देखो अपन तो भलाई करेगा, लेकिन दूसरे लोग जैसे अभी दाऊद के साथ किया या जोसेफ के साथ किया, ऐसे अभी हमारे साथ भी अगर करे तो उनका क्या होगा? उसके घर से बुराई दूर ना होगी। देखा, मोहल्ले का अर्थ उनका घर का सत्यानाश हो जाएगा, उनका घर का सत्यानाश हो जाएगा। ये सच्ची बात है। प्रभु के लोगों को फालतू में, जबकि आपको मालूम है जो स्टेन्स ग्रेहाम वायरा इधर आकर के जो काम किया, उसके बदले में उन लोगों ने जो कार्य किया ना, उनका पूरा पीढ़ियों को आपको मालूम है एक ही दिन में प्रभु ने उड़ा दिया। प्रभु करता है प्रिय, प्रभु बदले लेता है, ये साफ बात है। एक बात जानना प्रिय, हमारे इस छोटा सा जीवन में अपन किसी के साथ भी भलाई करते रहना, लेकिन दुनिया का काम क्या है? बुराई करना, क्योंकि वो हमारे प्रभु के साथ ऐसे किया ना। एक बार प्रभु ने पूछा था ना, अब एक वचन पढ़ना, यूहन्ना का सुसमाचार 10 अध्याय उसका 32 वचन में यीशु मसीह ने, मतलब यीशु मसीह के खिलाफ में पथरवाह करने वाले लोगों को एक बात पूछा। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैंने तुम्हें अपने पिता की ओर से बहुत से भले काम दिखाए हैं। देखा, मैंने तुम्हारे बीच में बहुत से भले काम किया, लेकिन अभी पथरवाह करने के पीछे कौन सा काम है? उनमें से किस काम के लिए तुम मुझ पर पथराव करते हो? देखा, देखो, यीशु मसीह को ये दुनिया नहीं छोड़ा तो प्रियो अभी हमारा क्या रह गया है? देखो, यीशु मसीह को, इसलिए प्रभु ने बोला ना, गुरु से बढ़कर चला नहीं। मेरे साथ अगर ये लोग ऐसा किया तो तुम्हारे साथ भी करेगा, है? बोनस के साथ मिलेगा थोड़ा बोनस भी डाल करके मिलेगा, क्योंकि इससे नुकसान नहीं, अनंतता में लाभ है। प्रयोग एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए हमारे जीवन में हम प्रभु के हमारा संतान होने के कारण हमारे जीवन से यह दुनिया भी कभी बुराई नहीं चाहता, हमेशा भलाई चाहता है। हमारे एक कर्तव्य के एक बात बोल करके मैं एक यहाँ पर इस विषय को यहाँ पर आज मैं समाप्त करना चाहूँगा कि 1 थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसका 15 वचन,
पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय का 15 वचन। ओ प्रभु यीशु। सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई न करे, हाँ। पर सदा भलाई करने में तत्पर रहो। सदा भलाई करने में तत्पर रहो। आपस में और सबसे भी भलाई ही की चेष्टा करो। देखो क्या अनोखा वचन है प्रिय। मतलब हमारा परमेश्वर का जन्म होने के कारण हमारा बड़ा कर्तव्य है प्रिय। और एक बार सुनना उसको। सावधान, सावधान। देखिए इस विषय में सावधान, एकदम तुम इस बात में सावधान रहना। कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे, पर सदा भलाई करने में तत्पर रहो। आपस में और सबसे भी भलाई ही की चेष्टा करो। देखो हमारा यीशु मसीह ने दिया हुआ आदर्श है प्रिय। यीशु मसीह ने दिया हुआ उस आदर्श के आखिरी तक प्रभु सबके साथ भलाई किया, सूली पर भी भलाई किया। प्रभु ने पिता से बोला, पिता ये लोग क्या कर रहे हैं, उनको मालूम नहीं, उन्हें क्षमा कर। आखिरी श्वास तक भलाई करते हुए प्रभु का महिमा किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हम उस महान प्रभु का संतान है। हम उस यीशु मसीह की कदमों पर कदम मिलाकर चलने वाले लोग हैं। तो हमसे भी प्रभु यही अपेक्षा करता है, इसलिए उसी रीति में हमें करना चाहिए, तभी प्रभु का महिमा होगा। आखिर याद आया मत्ती 5 अध्याय का 16 वचन, और एक वचन पढ़िएगा, मत्ती 5 का 16। ओ लॉर्ड जीसस। परंतु वह जंगल नहीं, 5 अध्याय का, मत्ती 5 का 16। उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। आप ही हमारे भले कामों को देख करके लोग जरूर कहना चाहिए, हमारा पिता का बड़ाई करना चाहिए। सच में कितना अनोखा बात है। हम प्रभु की खातिर भलाई करते रहेगा तो जरूर प्रियो, ये दुनिया में हमें कई प्रकार कई नुकसान की बात हो सकता है, लेकिन आखिर लोग बोलेगा, देखो वो प्रभु का भक्त होने के कारण उसको कितना प्रकार का नुकसान उड़ाना पड़ा, प्रभु का महिमा वो लोग भी करेगा। बहुत श्रेष्ठ बात है। इसलिए हमें प्रभु से, यीशु मसीह ने हमें दिया हुआ उन आदर्शों में बना रह करके, प्रभु से इन बातों को सीख करके भलाई करना सीखते हुए भलाई करते रहना प्रिय, हमेशा करते रहना, हमेशा वो बात को छोड़ना नहीं, भलाई करने में, बना रहने में, और प्रभु से शाबाशी पाकर उस दिन भले और विश्वास योग्य पुकार सुनने के लिए प्रभु सबको सहायता करे। प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ। आमीन।